रहता है वो ये रहता है कि पजल्स को हमें लास्ट में करना होता है, लेकिन हर एक पजल को लगभग 2-2 मिनट के आसपास मिल जाए इतना टाइम हमें बचाना है बाकी सवालों के अलावा। होगा पहला सवाल क्या है, ऐसे ही मतलब जितनी तेज मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपका वहाँ पे भी दिमाग भी दौड़ना चाहिए। अब ये एक न्यूमेरिक सीरीज़ है तो मैं इसको जल्दी जल्दी उड़ा दूंगा यहाँ से देख के, और लगभग 1.5-2 मिनट में मेरे ये 4-5 सवाल जो भी हैं ये सब खत्म होने चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार आपको पता है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का पेपर आने वाला है जल्दी अगस्त में। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो रहता है कि आपने कितने अच्छे से मॉक दिए हैं, कितने मॉक दिए हैं, कैसे उनको दिया है, कैसे एनालाइज किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक को कब देना शुरू करें, कैसे दें, और एक मैं आपको डेमो भी दिखा दूंगा कि अगर ये मॉक होता तो इसको इस सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करते तो आपका मैक्सिमाइज़ होगा स्कोर। मैक्सिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है इन दोनों एग्ज़ाम्स की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है प्री में, क्योंकि इंग्लिश नहीं है। जब इंग्लिश होता है तो थोड़े बहुत एक्यूरेसी की थोड़ी सी टेंशन रहती है, बट जो क्वांट और रीजनिंग है इसमें नहीं रहती, इसलिए जाती है कट ऑफ हाई। तो इसमें बेसिकली हम मॉक्स पे बात करेंगे, पूरा आरआरबी पीओ क्लर्क का मॉक कैसे दें और कितने दें, और मतलब सब कुछ मॉक के बारे में, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम्स बैक टू बैक होंगे, तो उसके लिए गाइडली आपके लिए लाया एग्ज़ाम कार्निवल, जिसमें आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी सिर्फ एक के रेट पे। उस रेट पे भी 70% ऑफ होगा, और उसके ऊपर भी अगर आप RKS 12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये बहुत सारा मटेरियल एक साथ मिलेगा। इसमें क्या होता है, प्राइम बंडल, PDF कोर्स, इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए भी बंडल कोर्स आपको दिया जाएगा। डेली आपकी प्रैक्टिस होगी तो अपने आप सुधर जाएगी, और इंश्योरेंस और बैंकिंग के सारे मॉक टेस्ट आपको इसके साथ मिलेंगे। तो ये बहुत ही कम प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, और बहुत इनका क्वालिटी मटेरियल होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और RKS 12 कूपन कोड ज़रूर लगा लेना, और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थैंक यू। तो भाई पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आपको जो मॉक्स देने हैं लगभग 20-20 मॉक्स दोनों के देने हैं। और देने कैसे हैं, एक दिन आरआरबी पीओ का, नेक्स्ट डे आरआरबी क्लर्क का, फिर पीओ का, फिर क्लर्क का। इससे क्या होगा कि जो पीओ का पेपर है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा जो स्लाइटली हायर लेवल क्वेश्चंस है उनका पता चलेगा, और जो क्लर्क का आप अल्टरनेट डेज पे देंगे उस पे आपको डेलिबरेटली इंटेंशनली आपको क्या करना है, स्पीड पे फोकस करना है। मतलब ऐसे नहीं है कि यू डोंट हैव टू रश टू मच, बट आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना है कि ऑलमोस्ट मुझे 70-80 तक टच करना है। 40 सवाल दोनों के आएंगे, और डेलिबरेट पुश जब आप करोगे तो हाँ आपके जो अटैम्प्ट्स है एक तो इस हिसाब से बढ़ेंगे। दूसरा, आपके अटैम्प्ट्स कैसे बढ़ेंगे कि जब आप सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन सही करेंगे। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन सही करने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि उससे भी पहली चीज़ ये आती है कि आपको दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कि आपका रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि क्वांट स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम जो लोग हैं उसमें रीजनिंग ही आप आंसर बोलोगे कि सर मेरा तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एग्रीड। तो अब आपने अगर रीजनिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बोला है तो रीजनिंग में आपको कोशिश करनी है कि 20-22 मिनट में आप पूरा उड़ा दें रीजनिंग के 40 सवाल, तब मैं मानूंगा कि स्ट्रॉन्ग है। वो अभी शुरू में नहीं आप कर पाओगे, लेकिन वो कैसे होगा आप समझो बात को। एक तो क्वांट एक रीजनिंग है, तो रीजनिंग में जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो ये रहता है कि पजल्स को हमें लास्ट में करना होता है, लेकिन हर एक पजल को लगभग 2-2 मिनट के आसपास मिल जाए इतना टाइम हमें बचाना है बाकी सवालों के अलावा। तो बाकी सवालों को बहुत जल्दी ख़त्म करना है। पज़ल में आपको 2-2.5 मिनट लगेंगे इनिशियली, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो जैसे ये तो चलो आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, तो जो नॉर्मल पेपर होता है जो दूसरा जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, जो IBPS पीओ या SBI क्लर्क जो भी पेपर होते हैं, उसमें मेरा ये रहता था कि जो बाकी सवाल हैं उनको लगभग मैं 11 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता था। 11-12 भी हो जाते थे, कई बार 13 भी हो जाते होंगे, ताकि लगभग 2-3 मिनट्स पर पज़ल मेरे को मिल जाए। उसके बाद फिर अगर 4 पज़ल हैं तो कम से कम 3 तो हो ही जाती थी। ऐसे करके 30+ अटैम्प्ट हो जाते थे रीजनिंग में। तो इसमें आपको कैसे होना है, देखो, जो सबसे पहले जो सवाल होते हैं, जैसे कि जो कि कोडिंग वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, उनको देखते ही उड़ा देना है। जो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है उसको उड़ा देना है। तो जो ऐसे जो भी डायरेक्शन सेंस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब आपको क्या करना है, बहुत जल्दी उड़ाना है। ये जब जल्दी उड़ाओगे तब आपको पजल्स के लिए समय मिलेगा, ठीक है, फिर आप पजल भी कर लोगे, ठीक है। तो ये रहता है सीक्वेंस रीजनिंग का।
ऐसे ही अब क्वांट की बात करें तो क्वांट में क्या रहता था कि यार अरिथमेटिक को छोड़ के बाकी कम से कम 15 मिनट में हो जाना चाहिए था, जब 35 सवाल होते थे। अब 40 सवाल हैं, तब भी वही आपको लगाना है कि भाई देखो जो हो गया सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, और भी जो एक दो टॉपिक और होंगे वो, उसके बाद डीआई, फिर उसके बाद अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में भी वो जिनमें 4-5 लाइनों के सवाल नहीं, 1 लाइनर है, और वो हमारे जल्दी सॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना होता है पेपर, ठीक है। तो यही ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया। और ये होगा कैसे, जब आप जो डेली टारगेट्स मैंने बोले हैं, बहुत बार बोले हुए हैं, अब भी आप नहीं करते तो फिर मैं कैसे बोलूँगा आपको। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, तो जो डेली टारगेट्स हैं उनको अच्छे से आप कीजिए, स्पीड ड्रिल्स कीजिए आधे घंटे, फिर भी नहीं होता तो फिर मेरे से आके मिलिए। फिर मैं, अगर आप इतना कर रहे हैं फिर आपका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही तो पाथ है। इसी को पाथ को तो फॉलो करके सबने पेपर क्लियर किए हैं, जिन्होंने भी जितना भी सक्सेस हासिल की है, यही पाथ है। इसी पाथ पे चल के उन्होंने मंजिल को पाया है, तो आप भी पा लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर एक ये मॉक है तो इस मॉक को मैं कैसे सॉल्व करता है एक्चुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं पूरा ऐसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी 45 मिनट्स में, और कहाँ से आपको दे दूँ। तो वो मैं बताऊंगा कि इस सीक्वेंस में आपको जल्दी जल्दी उड़ाना है और किस क्वेश्चन को कितना ऑलमोस्ट लगभग टाइम देना चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने खोला है गाइडली का आरआरबी क्लर्क का, जो पिछले साल जो पेपर आया था उसका एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड इन्होंने बना के एक दिया है, ठीक है। तो ये 45 मिनट होने चाहिए, ये 17 मिनट पता नहीं कैसे मैंने खुला छोड़ के चाय पानी पीने चल गया था। अभी मैं ऐसे थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड करने लगा था, तो इसलिए तो उसको आप मत देखो, मैं वैसे आपको बताता हूँ, ठीक है। जब ऐसे मान लो ये खुल गया 45 मिनट्स है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, रीजनिंग, तो मैं पहले जाऊँगा ऐसे रीजनिंग पे, फिर मैं देखूंगा पहला सवाल क्या है। ऐसे ही मतलब जितनी तेज़ मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपका वहाँ पे भी दिमाग भी दौड़ना चाहिए। अब ये क्या न्यूमेरिक सीरीज़ है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी उड़ा दूंगा यहाँ से देख के, और लगभग 1.5-2 मिनट में मेरे ये 4-5 सवाल जो भी हैं ये सब ख़त्म होने चाहिए। उसके बाद ये क्या है, देखो जो क्लर्क लेवल की जो ये पजल्स आती है सिंपल होती है, मतलब आप अगर डायरेक्ट भी इनको टैकल करना चाहते हो कर सकते हो, बट थोड़े सा एक्सपीरियंस के बाद, अभी मत करो। अभी इसको सीधा क्या करना होता है, आप सीधा मार्क रिव्यू करके नेक्स्ट चलो। अब आपको पता है अगले 3-4 सवाल ये हैं, तो और मार्क करके आपको ये भी पता चल गया, मार्क करके आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर पे पज़ल है। तो अभी आपको पता है कि 45 नंबर पे पज़ल है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दो पूरा जितना भी है, ये भी पज़ल है, इसको भी मार्क करो, पढ़ो भी मत, छोड़ो भी, ठीक है। ये भी पज़ल है, इसको भी छोड़ो। उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें कौन सी आसान है कौन सी मुश्किल है, वो वैसे आप नोट कर सकते हो करनी है तो, कि ये कौन सी पज़ल है, इतने नंबर पे इतने पे कौन सी है। ये भी न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसको भी जल्दी से उड़ा सकते हो इसी जगह पे, ठीक है। अब ये क्या है, लीनियर फेसिंग है और थोड़े ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो एक फ़ोन आ गया था, तो ये अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये पज़ल है, सिंपल वाली भी है, तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसको करेंगे। जब पज़ल्स करने लगेंगे तो पज़ल्स में सबसे पहले इसको कर लेंगे। ये है वो चाइनीज़ कोडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इसको आपको जल्दी जल्दी साथ ही उड़ा देना है। इसको करने का तरीका भी किसी और वीडियो में देखेंगे, बट इसको आपको बहुत जल्दी, ये 1.5-2 मिनट में आपके 4-5 सवाल जितने भी होने चाहिए। इसके बाद ये भी आप कर सकते हैं 1 सेकेंड, मतलब 30-40 सेकेंड के सवाल होते हैं जो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। 30-40 सेकंड में ये भी आपका ख़त्म होना चाहिए। ये भी 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, सर्कुलर रीअरेंजमेंट, तो इसको भी आप कर सकते हैं, पर अभी नहीं, बाद में। पहले लीनियर वाले करना जब पजल्स में भी करोगे। ये इनइक्वालिटी के सवाल हैं, ये भी बहुत सिंपल होते हैं, ये भी आपके डायरेक्ट उड़ने चाहिए, डायरेक्ट सीधा ही। उसके बाद ये सबसे सिंपल होता है, ये भी आपके जल्दी उड़ने चाहिए सवाल। मतलब ये वाले जो सवाल हैं ये आपको क्या करने होते हैं, सिर्फ 1.5, 2-2, 2.5 मिनट में 4-4, 5-5 सवाल उड़ाने होते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4, 5 अब आपके पास पज़ल है, बाकी आपने सारा पेपर ख़त्म कर दिया है। जो ये बाकी 5 पज़ल यानी कि होंगे 20 या 25 सवाल होंगे, ठीक है। 20 या 25 नहीं, 15 से 20 सवाल होंगे। तो इनको आपको 15 से 20 सवाल के लिए कम से कम आपको चाहिए 2 × 4, 8-9 मिनट कम से कम इनको आपको चाहिए। तो इनको आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि पज़ल कौन सी सिंपल है, ये आपको दिख रहा है कि 8 पर्सन आर ज्वाइनिंग द मीटिंग वन आफ्टर अदर, तो ये भी एक लीनियर अरेंजमेंट जैसा सवाल है। एक आपने देखा था कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये लीनियर है, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं, या तो ये पहले कर सकते हैं, ठीक है।
फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्ट है, सिंपल। इसके बाद ये भी सिंपल है, आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा आईटी में है, कौन सा एचआर में है, कौन सा फाइनेंस में है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ये है ब्लड रिलेशन के 3 सवाल, इनको भी आप पहले कर सकते हैं। 3 सवालों का है और 3 मिनट या 2.5 मिनट में ये सॉल्व होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पजल्स भी आपको देखनी है लास्ट में कि पहले ही कौन सी करें, बाद में कौन सी करें। उसके बाद अब आ जाओगे क्वांट में। क्वांट में ये DI है, DI हाँ ये हिंदी और इंग्लिश में 2 बार दिए, इसलिए आपको 2 ग्राफ दिख रहे हैं, वैसे ये एक ही है। तो आपको ध्यान देना है कि एक ही होता है कि ग्राफ की 2। तो इसको मैं मार्क एज रिव्यू करके आगे जाऊँगा जल्दी। उसके बाद इसको तो मैं बिल्कुल देखूँगा भी नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं देखूँगा मैं, इनको छोड़ूंगा अभी। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, अब आपको ये पहले उड़ाना है, ठीक है। और जितना हो सके मेंटली ही करने की कोशिश करनी है जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह को है, इसको आप साथ ही खा जाना, ठीक है। ये जो 3-4 सवाल है ये आपको 1-1.5 मिनट में होने चाहिए। ये देखो कितने 10 सवाल हैं, 7-8 सवाल है मतलब, तो जितने भी वो सवाल हैं उनको आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। ये 19वां सवाल है, 18वें पे भी शायद यही था। तो यहाँ पे आपको मार्केज रिव्यू करना है। जो सिंप्लीफिकेशन वाले थे वो मतलब कि 1 मिनट में 4-5 सवाल होने चाहिए, उतनी स्पीड होगी तब आपका ये RRB PO क्लर्क क्लियर होगा। ये भी सिर्फ परसेंटेजेस का ही खेल है, ये भी आपका जल्दी हो जाएगा, बट आप इससे पहले पंगे मत लेना, बाद में करेंगे इसको भी। पहले जो डायरेक्ट उड़ाने वाले हैं वो उड़ सकते हैं। तो ये है मिसिंग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ को भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी डेली की, 5-5 सवाल डेली मिसिंग के लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मिसिंग नंबर करें तो भी किसी सवाल पे 40-50 सेकंड से ज़्यादा ना दें, ये वाली एक ट्रिक रहती है, ठीक है। नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, मिसिंग नंबर एक मुश्किल भी आ सकती है 5 में से, तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये 4-5 सवाल आपके हो जाने चाहिए 4-5 मिनट में। उसके बाद ये एक आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पे एक केस स्टडी आई हुई है या फिर केस लेट आया हुआ है, इसके 3 सवाल हैं। तो वो आपको भी कंफर्ट नहीं है उस टॉपिक के साथ, तो आप अभी रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये सवाल वैसे मैं 10 सेकंड में भी उड़ा सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं उड़ाऊँगा, इसको रुक जाओ अभी, ठीक है। इसके बाद ये कोई भी है जो इनको भी रुक जाओ, अब ये पकड़ो, ये आपके 1.5 से 2 मिनट में 4-5 सवाल होने चाहिए, तब बात बनेगी आपकी, ठीक है। अब आ गया रीजनिंग। अब क्वांट हो गया, तो क्वांट में भी इसके बाद जाएंगे हम DI पे। पहले ये DI भी कर सकते हैं या फिर ये वाले DI भी कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में कंफर्टेबल हैं तो इनके परसेंटेजेस यहीं पे लिख लो, क्या है जो भी है, ठीक है। तो ऐसे करके DI करनी है। उसके बाद फिर जो ये आपको सवाल दिखते हैं, जो जैसे ये सवाल है, 3 सवालों का 1 सवाल, अगर आप इस टॉपिक पे कंफर्टेबल है तो इसको पकड़ सकते हैं। बाकी इनमें से जो छोटे छोटे हैं, अभी आपको पता, अगर ये वॉल्यूम और एरिया पता है आपको इसका क्यूबॉइड का, तो आप ये वाला सवाल 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपको दिखे, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, इसको अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं और आपको लग रहा है कि ये बड़ा है थोड़ा, तो इसको रुक जाओ। अगर ये टाइम वर्क में आप कंफर्टेबल हैं तो ये पहले कर लो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, ये आपको सब टॉपिक आने चाहिए थोड़े थोड़े, तभी आप कर पाओगे। क्लर्क के पेपर में थोड़ा डेलिब्रेट स्पीड का पुश रखना, और जो PO का मॉक है उस पर ऐसे ही थोड़ा सा सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे अगर आपका दिमाग चल रहा है मॉक में तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज अच्छे से करें। एनालाइज जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं और आप उनको रेक्टिफाई करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी और भी कोई मैं डायरेक्ट सॉल्व करके भी किसी दिन आपको दिखा दूंगा पूरा मॉक, तो उसके लिए तो थोड़ा भी टाइम है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।